हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने इंग्लिश के एग्जाम में जो आपका आर्टिकल राइटिंग आता है उसके अंदर कैसे पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं, आपसे डेप्थ में बात करूंगा क्या फॉर्मेट है। साथ ही साथ मैंने ना एक कोर्स की आपकी पीडीएफ बना के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उन कोटेशंस को आपको कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाले। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। यार देखो, अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने ना कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो कैसा दिखने वाला है। अभी 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर मैंने ना आपके साथ ब्लूप्रिंट्स और कुछ सैम्पल पेपर शेयर किए थे। यार ये जो सैम्पल पेपर आप देख रहे हो, ये सैम्पल पेपर ऐसे ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लगा हुआ है। 4 सैम्पल पेपर शेयर किए हैं, प्लस उसके साथ मैंने जो है ब्लू प्रिंट भी शेयर किया है कि आपका किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन से मेरा मतलब है एग्जैक्ट क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो ब्लू प्रिंट भी मैंने जो है प्रॉपर आपके साथ शेयर किया हुआ है। उनको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लेके आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद भाई क्या करना है हमको, देन उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी आगे की तरफ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट है, एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। देखो यार, जो आपको ब्लूप्रिंट में सीबीएसई ने कहा है, आपको कहा है कि 120 से 150 वर्ड के बीच में आपको आर्टिकल राइटिंग, आपकी राइटिंग जो है कंप्लीट करनी है। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि कोई बात नहीं, ये अगर वर्ड आपके 50-70 एक्सटेंड भी हो जाते ना तो आपको लोड नहीं लेनी है। सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अगर एक्सटेंड भी हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो आपको जब आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये इस थॉट्स के साथ ही मत बैठना कि मुझे 150 वर्ड के अंदर ही लिखना है, नहीं तो आप क्या करोगे, बहुत सारी गलतियां करना शुरू कर दोगे। इस थॉट से बिल्कुल बाहर आ जाओ। अब ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सबसे पहले आप जो फॉर्मेट है वो लिखते हो तो उसका 1 नंबर है। आपके आइडियाज की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसका 1 नंबर है। आपका कंटेंट आपने जो लिखा है, क्या आपने बहुत सही कंटेंट लिखा है, रिलेवेंट कंटेंट लिखा है या नहीं लिखा, उसके 2 नंबर है। उसके बाद आपकी स्पेलिंग्स और ग्रामर, अगर आपकी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाती है तो उसका एक ही नंबर डिडक्ट होगा, ज़्यादा नंबर डिडक्ट नहीं होने। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कोशिश करना कि आप ना करो, और अगर थोड़ी बहुत हो भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना। वैसे में 5 में से 5 की ही टारगेट करना है प्रॉपर, 4 का भी कोई स्कोप नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है इसके अंदर 5 में से 5 बहुत ईजिली स्कोर किया जा सकता है। आगे चलते हैं जनाब। अब बात करते हो कि एक्चुअल में जो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं ये है क्या। यार देखो, सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइटल। अब इस टाइटल में हमें 3 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देनी है कि जो टाइटल होगा वो हमारा कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको कि जैसे आपने टाइटल लिखा, लेट्स से अगर मेरा चाइल्ड एजुकेशन का या गर्ल एजुकेशन का मेरा कोई टॉपिक है, तो आपने लिख दिया गर्ल एजुकेशन लिख दिया, तो उसके ऊपर ना एक बार और पेन चला देना, ज़्यादा खुचड़ मुचड़ मत करना, बट एक बार जो है पेन और चला देना बस वहाँ पे। उससे होगा कि थोड़ा आपका जो टाइटल है ना वो और अच्छी तरीके से जो है दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो लिखना होता है वो लिखना होता है बाय। यहाँ पे आपको जो नाम दिया होगा वो ही नाम आपको यूज करना है। अगर वहां पे आपके एग्जामिनर ने कहा है कि भैया जो आप है आपका नाम भी यूज कर सकते हो, तो ही आप आपका यूज करना, वरना मत करना। जो नाम दिया है वही नाम आप वहां पे यूज करोगे। सॉर्टेड है ये बात। अच्छा जी, अब उसके बाद बात आती है हमें जो चीजें लिखनी है वो लिखनी है 3 पैरा के अंदर। ये जो लो बैटरी आ रहा है ना लिखा हुआ, इसको इग्नोर करना, यहीं पे देखो भाई। ठीक है, 3 पैरा के अंदर हमें चीजें लिखनी है। सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे आपका मान लेते हैं गर्ल एजुकेशन का ही कोई टॉपिक आया हुआ है, तो वहां पे पैरा 1 के अंदर आपको सिर्फ कोटेशंस लिखनी है। उस कोटेशन से होता क्या है कि एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। आपके एग्जामिनर को चेक करते वक्त ये फील आता है कि यार ये बच्चा जो है ना ये पढ़ता है, इसकी रीडिंग हैबिट भी है, तो ये अच्छा बच्चा, उसका थोड़ा सा माइंड जो है ना वो थोड़ा चेंज होता है आपके प्रति। तो इसलिए आपको कोटेशन लिखनी चाहिए या फिर वहां पे कोई क्वेश्चन लिखना चाहिए। अब क्या कोटेशन क्या क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स एजुकेशन को कोई आ रहा है तो आपने एक कोटेशन लिख दी, गर्ल इज अ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे। मतलब क्या बात है यार, आपने पहली ही लाइन वहां पे जो लिखी हुई है ना इतनी इंपैक्टफुल लिखी हुई है कि एग्जामिनर आप अपने खुद को रोक ही नहीं पाएगा अपने आपको नंबर देने से, समझ रहे हो। उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो, फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन एंड डेवलप द नेशन। मतलब देख रहे हो कितना अच्छा राइम करते हुए एक हमने कोटेशन डाली, जिससे हमें प्रॉपर क्लैरिटी भी मिल रही है कि हाँ भाई
थ्रू आउट हम इस आर्टिकल के अंदर करने क्या वाले हैं, लिखने क्या वाले हैं। मान लेते फीमेल फिटिसाइड का अगर हमारा कुछ है तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई डू यू वांट टू किल अ मदर, क्या आप एक माँ को मारना चाहते हो। आपने क्वेश्चन करके जो है शुरुआत की। या फिर आपने लिखा कि इफ द गर्ल बिकम्स रेयर हु विल प्रोवाइड यू द बेस्ट केयर। मतलब यार ये होती है एक्चुअल में आर्टिकल की शुरुआत। और वही मैंने आपके लिए ना थाली में सजा के कुछ कोटेशंस लिखी हुई है मेरे भाई। यहाँ पे कुछ कोट्स मैंने डाले हुए। आपको क्या करना है, डेली सुबह शाम इसको बस जो है 30-35 मैंने कोटेशन डाली हुई है। आपको डेली इस पीडीएफ में नजर डालनी है। डिस्क्रिप्शन से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कोटेशंस लिखी हुई है ना, वो ऐसी कोटेशंस है जो कि बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर अपने आप फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जब इन पर डेली नजर मारते रहोगे ना, और एग्जाम में आपका कोई भी टॉपिक आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ। तो कोटेशंस जो है अच्छी से अच्छी आपको यूज करनी है। ठीक है, देन उसके बाद भाई आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आता है, अब हमारा आगे आता है मेन बॉडी, कि हमें मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना है। यार देखो, बॉडी के अंदर सबसे पहले आप लिख दो फैक्ट्स, फिगर्स, प्रूफ्स। अब मैं ना एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका रीडिंग सेक्शन है ना, उसके अंदर देखना, मतलब 90% तक ये होता है कि वहां पे जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए होते हैं ना, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आने हैं भाई। ठीक है, मतलब रीडिंग वाले पार्ट के अंदर सेक्शन ए के अंदर 2 कॉम्प्रिहेंशन आने हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ डेटा जो है ना, वो आपका या तो आपके आर्टिकल राइटिंग में या तो आपका नोटिस के अंदर कहीं ना कहीं वो डेटा यूज हो रहा होता है। उस डेटा को अच्छे से यूज करने की कोशिश करना। हाँ, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो उस बॉडी के अंदर दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखोगे, कुछ फैक्ट्स लिखोगे। जिस भी टॉपिक के ऊपर कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लो सेव वाटर का अगर कुछ दिया हुआ है, तो आपने फैक्ट लिखा वहां पे कि भाई 75% जो हमारी अर्थ है वो पानी से ही बनी हुई है। इसमें जो है बट ये जो पानी है वो सारा सॉल्टी वाटर है। देन उसके बाद हमारे पास पीने का पानी कितना है, हमें इसको जो है कि कैसे बचाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने जो है फैक्ट्स फिगर्स के अंदर लिख दिए। देन उसके कॉज एंड इफेक्ट्स आपने लिख दिए। देखो, या तो आप कॉज एंड इफेक्ट्स लिख पाओगे या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख पाओगे। मतलब वाटर सेविंग के क्या क्या एडवांटेजेस है कि भाई हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है बहुत अच्छे से पानी मिल जाएगा। ये सारी जो है चीज़ें हमें जो है इसके अंदर अपनी मेन बॉडी के अंदर लिखनी है। देन जो हमारा पैराग्राफ 3 आएगा, उसके अंदर या तो आप चीज़ों को कंक्लूड कर रहे होगे या फिर जो है आप वहाँ पे वार्निंग दे रहे होगे कोई। ठीक है, या फिर सॉरी कोई सजेशन आप वहाँ पे दे रहे होगे। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन आप कर सकते हो कि या तो आप कोई चेतावनी देते हुए एंड कर दो कि मतलब आप थोड़े थोड़े नेगेटिव होते हुए आ रहे हो पैराग्राफ के अंदर, आर्टिकल के अंदर, फिर आपने एंड में अगर बता दिया कि भाई अगर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिए तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाना है। मतलब ऐसे करके कुछ आपने एंड के अंदर लिख दिया कि भाई मान लो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर आपने बताया कि एंड में आप कह रहे हो कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि अपने जो हमारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर और ध्यान दे, मिड डे मील्स को और अच्छे से सुधारे, ताकि जो गरीब खानदान के जो बच्चे होते हैं वो भी जो है आके जो है पढ़ें, उनके पेरेंट्स भी मोटिवेट हो, वो भी अपने बच्चों को जो अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उनको स्कूल भेजें, उनके लिए कुछ जो है ड्रेसेस का, उनके लिए फ्री बुक्स का, ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए। इस तरीके से आप जो है चीज़ें एंड में आके कंक्लूड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई होप दिखा रहे हो। इस तरीके से आप जो है कंक्लूजन्स दो। ये प्रॉपर पैक्ड चीज़ें आप लिखोगे ना भाई, एग्जामिनर आपको रोक ही नहीं सकता। बट कोशिश करना कि आप डिविजन्स प्रॉपर दिखाओ वहाँ पे कि हाँ भाई पहले आपने शुरू करी, कोटेशन डाल दी ऐसी कि एग्जामिनर का दिल ही जीत ले भाई पहले। फिर उसके बाद आपने फैक्ट्स फिगर्स की बात कर दी, कॉज एंड इफेक्ट्स की बात कर दी, कुछ एडवांटेज है एडवांटेज की बात कर दी, डिसएडवांटेज है वो बात कर दी। देन उसके बाद पैराग्राफ 3 के अंदर आपने जो है चीज़ें कंक्लूड करी, कहीं आप वार्निंग दे रहे हो या किसी चीज़ को पॉजिटिव नोट पे छोड़ रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से या कोई होप दिखा रहे हो कि भाई मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उम्मीद है, आप होप दिखा रहे हो कि इन फ्यूचर भी ये जो स्कीम्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है ये हमारे देश का और भला करेंगी और बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से आप चीज़ें कंक्लूड करो। देन उसके बाद अब बात आती है कि भैया पेजेस कैसे भरने हैं। तो आप ये समझ लो कि भाई ये आपकी आंसर शीट का पहला पेज है और ये है आपका दूसरा पेज। तो आप यहाँ से शुरू है, आपने टाइटल लिखा, देन उसके बाद आपने बाय करके जो भी नाम दिया वो लिखा। तो आपको आपने पहला पैराग्राफ लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ आपने प्रॉपर लिख दिया, उसके बाद जो है 1.5 पेज, मतलब 2 पेज जो है अगर आपके आंसर शीट को, कोशिश करना कि आर्टिकल आप फ्रेश पेज से ही शुरू करो। तो आप 1.5 पेज तक, मतलब इस पेज को अगर मैं बीच में से ऐसे ब्रेक कर दूं ना, तो 1.5 पेज तक ही आप जो अपने तीनों पैराग्राफ्स लिख दो। एग्जामिनर को प्रॉपर फील आ जाता है कि हाँ भाई कायदे से इस बंदे ने पढ़ाई की है, राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्रॉपर
पूरा आर्टिकल राइटिंग आपका कैसे आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको जो है डाउनलोड कर लेना। कोटेशंस जो है डेली रीड करना शुरू करो, और उसके बाद जो सैम्पल पेपर्स मैंने दिए हुए हैं, उन सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं आर्टिकल राइटिंग के, उनको सॉल्व करना शुरू करो। तो बाकी एडू कैप्टन की पूरी टीम, मैं आपके साथ दिन रात बना हुआ हूँ यार। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, आपकी जो एनसीईआरटी की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है चैप्टर्स की, वो चैनल के ऊपर आ रही है। आपके टिप्स एंड ट्रिक्स प्रॉपर चैनल के ऊपर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 20 दिन के अंदर मेरे भाई, जो आ गया आपके पास, हमारे पास 20 दिन है, इंग्लिश के अंदर 80 में से 80 ही लेकर आएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।